A very good afternoon to everyone. Today we are going to continue our next topic, that is selection of dermatological vehicle. Okay. So इसमें हम देखेंगे कि मीन्स जो भी व्हीकल होते हैं डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल या फिर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस की जो एज अ बेसिस हम यूज़ करते हैं, एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं, तो हम उसको किस बेसिस पे, किस फैक्टर की बेसिस पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं. ओके, तो जैसा कि हमने इमल्शंस के चैप्टर में पढ़ा था कि इमल्शंस बहुत दो टाइप के होते हैं और इमल्सिफाइंग एजेंट भी बहुत सारे होते हैं. ओके, तो हमको सूटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट चूज़ करना होता है हमारे इमल्शंस को प्रिपेयर करने के लिए, उसको बनाने के लिए. तो हम तब HLB स्केल का यूज़ करते हैं. ओके, जो कि सर ग्रिफिन ने उसको डिस्कवर किया था. तो हम HLB स्केल के थ्रू इमल्सिफाइंग एजेंट को सिलेक्ट करते, पता करते हैं कि ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है हमारे इमल्शंस के लिए सूटेबल है, मीन्स ये हाइड्रोफिलिक है या फिर ये लिपोफिलिक है. ओके, तो HLB स्केल के थ्रू हम उसको इमल्सिफाइंग एजेंट को हम सिलेक्ट करते हैं जब भी हम इमल्शंस को प्रिपेयर करते हैं. ओके, तो बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस की. तो उसमें जो व्हीकल हम जो सिलेक्ट करेंगे तो वो मेनली हम दो फैक्टर की बेसिस पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं. पहला होता है डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड होता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर. ओके, तो जो भी ऑइंटमेंट बेसिस है या व्हीकल है वो बहुत सारे नंबर के अंदर अवेलेबल है, मीन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर. तो हमको एक सूटेबल व्हीकल, डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल या फिर ऑइंटमेंट बेसिस हमको सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, लगता है. ओके, सो हम ये दो फैक्टर के थ्रू उसको सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये जो भी ऑइंटमेंट व्हीकल है, जो ऑइंटमेंट बेसिस है, ओके, हम उसको इस फैक्टर के थ्रू हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि हमको ये सूटेबल होगा या नहीं हमारे प्रिपरेशन में. ओके, सो फर्स्ट आता है फैक्टर आपका डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर की बेसिस पे हम डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल या फिर ऑइंटमेंट बेसिस को सिलेक्ट करते हैं. तो उसमें सबसे पहले आता है फिर एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशंस. ओके, तो एब्जॉर्प्शन मीन्स एक्चुअली में जो हमने इसको फार्माकोलॉजी के अंदर भी पढ़ा हुआ कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, ओके, सो एक्चुअली में मीन्स वो एंट्री होती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम. मीन्स जो भी हमारा व्हीकल बेसिस है, ओके, जो व्हीकल है वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, वो कितना ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर वो कितना परसेंटेज वो एब्जॉर्ब हो पा रहा है. ओके, मीन्स वाया स्किन वो कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ओके, तो ये बेसिस होती है. और दूसरा होता है फिर एक पेनिट्रेशंस. ओके, तो पेनिट्रेशन मीन्स इंसर्शन ऑफ ऑइंटमेंट्स इनटू द डेप्थ ऑफ स्किन. ओके, मीन्स वो कितनी स्किन की डेप्थ के अंदर वो इंसर्ट हो रहा है, कितना वो पेनिट्रेट हो रहा है. ओके, तो इसकी बेसिस पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल को या फिर ऑइंटमेंट बेसिस को. ओके, मीन्स वो कौन से स्किन के पार्ट में एब्जॉर्ब हो रहा है, मीन्स वो एपिडर्मिस में एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर डर्मिस के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर वो सब क्यूटेनियस लेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है. तो इस बेसिस पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं. ओके, तो हम सभी को पता है कि जो हमारी स्किन के अंदर 3 मेन लेयर्स होती है. पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस. सो जो भी हमारा ऑइंटमेंट्स है वो कितनी डेप्थ के अंदर, मीन्स स्किन के कितनी डेप्थ में, मीन्स कौन सी लेयर में वो एब्जॉर्ब हो रहा है. ओके, सो जितना ज़्यादा डेप्थ के अंदर, मीन्स जितना ज़्यादा वो सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर, सबक्यूटेनियस स्किन के अंदर वो एब्जॉर्ब होगा, ओके, तो उतना जल्दी हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो एब्जॉर्ब हो पाएगा या फिर वो सिस्टमिक एब्जॉर्ब हो पाएगा. ओके, तो ये एक बेसिस है उसकी सिलेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल, जिसमें आता है फर्स्ट डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर. तो उसमें एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन की बेसिस पे हम व्हीकल को सिलेक्ट करते हैं. ओके, सो इसमें जो व्हीकल आते हैं
ओके, मीन्स डर्मेटोलॉजिकल जो व्हीकल या फिर ऑइंटमेंट बेस आते हैं वो लार्ड एंड वूल फैट होते हैं, जो कि एनिमल फैट्स होते हैं जो इजीली स्किन्स के अंदर और रेडिली वो पेनिट्रेट हो जाते हैं और एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, मीन्स एज कम्पेयर टू मिनरल्स ऑयल्स। ओके, तो ज़्यादातर हम एनिमल फैट्स और वूल फैट्स इसको भी यूज़ कर सकते हैं ऑइंटमेंट एज अ बेसिस। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका इफेक्ट ऑफ स्किन फंक्शंस। ओके, तो ऐसे व्हीकल जो मीन्स स्किन के फंक्शंस पे क्या इफेक्ट करते हैं, तो उसकी बेसिस पे भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो बहुत से ऑइंटमेंट्स बेसिस ऐसे होते हैं या फिर व्हीकल ऐसे होते हैं जो ग्रीसी होते हैं। ओके, ग्रीसी बेसिस होते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं स्किन के फंक्शंस के साथ। सो ये क्या करते हैं, स्किन के फंक्शन के साथ मीन्स इंटरफेयर करते हैं। जैसे कि स्किन का फंक्शन होता है वो हीट, रेडिएशन और स्वीट को एक्सक्रीशन करता है, जिसकी वजह से मीन्स ये क्या करते हैं, उसके फंक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन के अंदर इरिटेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ स्किन फंक्शंस, उसकी बेसिस पर भी हम बहुत से ऑइंटमेंट्स या डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल्स को सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो इसके अंदर जो भी मीन्स ऐसे बेसिस या ऐसे व्हीकल हमको सिलेक्ट करना चाहिए जो वाटर सोल्यूबल बेसिस हो और OYW इमल्शन बेसिस हो, जो कि हमको एक कूलिंग इफेक्ट या फिर हीलिंग इफेक्ट हमको प्रोड्यूस करें। ओके, अगर हमने उसको स्किन के सिक्रेशन के साथ, अगर दिस बेसिस मिक्स विथ रेडिली विथ स्किन सिक्रेशन। ओके, सो इसकी बेसिस पर भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ द स्किन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका मिसिबिलिटी विथ स्किन सिक्रेशन एंड सीरम। ओके, तो मिसिबिलिटी विथ स्किन सिक्रेशन एंड सीरम मीन्स ऐसे डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल या फिर ऐसे ऑइंटमेंट बेसिस जो स्किन सिक्रेशन के साथ या फिर जो सीरम्स होता है, ओके, हमारे ब्लड में उसके साथ मिसिबल हो जाते हैं। ओके, ऐसे व्हीकल। ओके, तो स्किन सिक्रेशन आर मोर रेडिली मिसिबल विथ इमल्शन बेसिस एज कम्पेयर टू ग्रीसी बेसिस। ओके, सो जो इमल्शन बेसिस होते हैं, ओके, वो स्किन सिक्रेशन के साथ आसानी से मिसिबल हो जाते हैं। ओके, जो कि एज कम्पेयर टू जो ग्रीसी बेसिस होते हैं, जो चिपचिपी बेसिस होते हैं। ओके, जैसा कि हमने ओलिजिनस बेसिस के अंदर पढ़ा था। ओके, तो वो क्या होते हैं, थोड़े चिपचिपे होते हैं, ये वजह से वो स्किन से जल्दी नहीं निकल पाते। ओके, तो बहुत से बेसिस जो इमल्शन बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, मीन्स मिसिबल हो जाते हैं हमारे स्किन सिक्रेशन के साथ, पसीने के साथ। ओके, तो ये एक बेसिस है, उसका एक डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर है। ओके, दूसरा फिर हैंस ड्रग इज मोर रैपिडली कंप्लीटेड रिलीज टू द स्किन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्रग होता है वो रैपिडली रिलीज हो जाता है स्किन में। ओके, ड्यू टू दिस रीजन लेजर प्रोपोर्शन ऑफ द मेडिकामेंट इज नीडेड व्हेन द इमल्शंस बेसिस आर यूज्ड। सो इस रीजन के हिसाब से हमको जो मेडिकामेंट्स है, ओके, वो जो मेडिकामेंट्स है, ओके, तो उसको हमको लेस प्रपोर्शन के अंदर मीन्स कम प्रपोर्शन के अंदर यूज करना होता है। जबकि वाई, क्योंकि ऐसे टाइप के अगर बेसिस हम यूज करते हैं उसमें, तो ओके, सो ऐसी कंडीशंस में हमको जो भी जो एक्टिव मेडिकामेंट्स होती है वो हमको कम यूज करनी होती है ऐसे बेसिस के साथ। ओके, जैसे कि OYW इमल्शंस रेडिली मिसिबल होते हैं सीरम के साथ। ओके, वो कैसे कि जब भी हम ऐसे टाइप के ऑइंटमेंट्स को यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो स्किन ब्रोक होती है, ओके, फटा होता है, कटा होता है। ओके, तो उसमें जाके वो जो ब्लड होता है, ओके, ब्लड में सीरम उसका कंपोजिशन होता है ब्लड का, तो उसके साथ वो मिसिबल हो जाते हैं। ओके, उसके साथ वो मिक्स हो जाते हैं। ओके, सो मिसिबल विथ सीरम फ्रॉम ब्रोकन स्किन आर वेरी यूजफुल एज एन ऑइंटमेंट बेस फॉर ऑइंटमेंट मीन फॉर वीपिंग एक्जेमा। ओके, तो इसको हम वीपिंग एक्जेमा के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ओके,
देन नेक्स्ट आता है फिर आपका कंपेटिबिलिटी विथ स्किन सिक्रीशंस, मीन्स ऐसे ऑइंटमेंट बेसिस या ऐसे व्हीकल जो कि स्किन सिक्रीशन के साथ कंपेटिबल हो। ओके, तो इस क्राइटेरिया के, इस फैक्टर के बेसिस पर भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो आमतौर पे जो कंपेटिबल ऑइंटमेंट्स होते हैं स्किन सिक्रीशन के साथ, वो न्यूट्रल ऑइंटमेंट्स बेसिस ज़्यादातर प्रीफर करते हैं हम सेमी सॉलिड फॉर्म सेमी सॉलिड को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट को कॉज नहीं करते। ओके, किसी भी तरह की डिस्कम्फर्टनेस को कॉज नहीं करते, यूज एंड आर कंपेटेबल विथ मेजोरिटी ऑफ मेडिकामेंट्स, और वो मेडिकामेंट जो भी होती है उसके अंदर ज़्यादा, उसके साथ वो कंपेटेबल होते हैं। ओके, द ऑइंटमेंट बेसिस should have pH around 5.5 which is the average pH of the skins। ओके, तो जो ऑइंटमेंट बेसिस हम यूज़ कर रहे हैं कंपेटिबिलिटी विथ स्किन सिक्रीशंस, मीन्स ऐसे ऑइंटमेंट जो स्किन सिक्रीशन के साथ कंपेटेबल होते हैं, तो उसका जो पीएच होता है, ओके, वो स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मीन्स उसके हिसाब से होना चाहिए। जितना स्किन का पीएच है 5.5, तो उस ऑइंटमेंट बेसिस का भी उतना ही पीएच होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है फ्रीडम फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट। सो ऐसे व्हीकल कि जो इरिटेंट इफेक्ट से फ्री करते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऑइंटमेंट बेसिस ऐसे होते हैं जो कि नॉन मीन्स बहुत सारे बेसिस ऐसे जो इरिटेंट होते हैं, तो हमको कौन से मीन्स व्हीकल सिलेक्ट करना है हमको ऑइंटमेंट बेसिस जो कि नॉन इरिटेंट हो। ओके, जैसे कि जो ओलिजिनस होते हैं, जो ग्रीसी बेसिस होते हैं, ओके, वो इरिटेशन कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को यूडेमा के चांसेस, मीन स्किन इरिटेशंस, स्किन प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाई? क्योंकि वो थोड़े स्टिकी होते हैं, थोड़े चिपचिपे होते हैं। ओके, तो ये वजह से वो थोड़े जल्दी निकल नहीं पाते। ओके, देन फिर नेक्स्ट डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर आता है आपका इमोलियंट प्रॉपर्टीज। तो जो व्हीकल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके, डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल, तो उनकी इमोलियंट प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए। ओके, मीन्स वो स्किन्स को मतलब मीन्स वो उसको मॉइस्ट करके उसको रखना चाहिए, मीन्स उसको ड्राइनेस से उसने उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको ब्रिटलनेस से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, और किसी भी तरह की जो डिस्कम्फर्टनेस कॉज हो रही है, डिस्कम्फर्ट कॉज हो रही है स्किन्स को, उससे उसको वो प्रिवेंट करना चाहिए। ओके, मीन्स जो मॉइस्चर लॉस हो रहा है हमारी स्किन का, उससे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, तो जो भी व्हीकल है उसकी इमोलियंट प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए। ओके, जैसे कि जो ग्लिसरीन है और प्रोपेलिन ग्लाइकोल है। ओके, तो ये ह्यूमेक्टेंट भी होते हैं, और ये हमारी स्किन्स को, और मीन्स जो स्किन की सरफेस होती है उसको वो मॉइस्ट करके रखते हैं और उसको सॉफ्ट बना के रखते हैं। जैसे कि दूसरे भी होते हैं ऑइंटमेंट बेसिस, जैसे कि वुल फैट, लार्ड एंड पैराफिन। ये हमारी स्किन्स को रैपिड लॉस ऑफ मॉइस्चर से स्किन्स को हमारे को प्रिवेंट करके रखते हैं। तो जो भी व्हीकल डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी इमोलियंट प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है फिर हमारा डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर जो कि लास्ट होता है, वो होता है ईज ऑफ एप्लीकेशन एंड रिमूवल। मीन्स ऐसे व्हीकल की ऐसी प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए उसका। ओके, इस फैक्टर के बेसिस पर भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि वो कितना आसानी से उसको हम अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे, और कितना आसानी से उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसको स्वाइप कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं हम। ओके, सो जो भी ऑइंटमेंट हम उसके अंदर सिलेक्ट करेंगे, ओके, तो वो इजीली मतलब अप्लीकेबल होना चाहिए। ओके, और सेम टाइम दे इजी टू बी रिमूव ऑफ फ्रॉम द स्किन, और स्किन से हम उसको आसानी से उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसी उसकी प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए। और इट शुड बी स्टीफ। ओके, इट शुड नॉट बी स्टीफ एंड स्टिकी ऑइंटमेंट बेसिस। ओके, मीन्स इस टाइप के इसमें मीन्स वो जो भी ऑइंटमेंट व्हीकल है, जो बेसिस है, वो स्टिकी नहीं होना चाहिए। ओके, और
स्टिफ भी नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स वो इजीली वो सुइटेबल हो कि हम उसको इजीली अप्लाई कर सके और इजीली उसको रिमूव कर सके। ओके, विद द हेल्प ऑफ वाटर। ओके, जैसे कि बहुत से जो बेसेस होते हैं वो थोड़े स्टिकी होते हैं ना, तो वाटर से हम उसको वॉश करते तो निकल नहीं पाते। ओके, तो ऐसे व्हीकल जो इजीली अप्लाई होना चाहिए और इजीली रिमूव होना चाहिए, ये उसका एक डर्मेटोलॉजिकल, ये भी उसका फैक्टर होता है। ओके, देन फिर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल फैक्टर होते हैं। फार्मास्यूटिकल फैक्टर की बेसिस पर भी हम व्हीकल को सिलेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट आता है उसके अंदर सबसे पहला स्टेबिलिटी। मीन्स जो भी हम डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो उसकी मीन्स स्टेबिलिटी की बेसिस पर भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। मीन्स वो कितना स्टेबल है। मीन्स जो कि बहुत सारे ऑइंटमेंट जो बेसिस होते हैं, जो व्हीकल होते हैं, वो फैट और एनिमल और ऑयल्स और वेजिटेबल से हमको मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी नहीं होना चाहिए, मीन्स वो स्टेबल होना चाहिए। ओके, फिर वो और उसको मीन्स जब भी हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, जब भी उसको यूज़ कर रहे हैं, ओके, हम सेमी सॉलिड फॉर्म को सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बना रहे हैं, ओके, तब भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं द व्हीकल, तो उसके अंदर किसी भी तरह की ऑक्सीडेशन जो प्रॉपर्टीज है, ओके, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा। ओके, तो उसकी एक ऐसी स्टेबिलिटी प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करके रखे। ओके, ऑक्सीडेशन उसके अंदर ना हो पाए। ओके, फिर उसके बाद किसी भी तरह की माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। ओके, फिर क्योंकि उसके अंदर हमको अगर कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करना है, ओके, क्या अगर उसके अंदर प्रिपरेशन के अंदर किसी भी तरह की माइक्रोबियल ग्रोथ या फिर फंगल ग्रोथ ना हो पाए, ओके, मीन्स वो स्टेबल हो हमारा जो भी व्हीकल है। ओके, तो उसकी बेसिस पर भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फिर सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। मीन्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी सॉल्वेंट की। ओके, तो बहुत सारे जो मेडिकामेंट्स होते हैं जो भी हम ऑइंटमेंट्स को प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं, तो वो इनसॉल्युबल होते हैं ऑइंटमेंट बेसिस के अंदर। ओके, बहुत सी मेडिसिन जो भी हम यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट्स के अंदर, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं जो हम ऑइंटमेंट्स के अंदर अगर यूज़ करते हैं, ओके, तो वो इनसॉल्युबल होते हैं ऑइंटमेंट बेसिस के अंदर। ओके, तो ऐसी कंडीशंस में जो सॉल्वेंट्स है हमारा, ओके, वो तो जो सॉल्वेंट्स है हमारा, उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि जो इमिसिबल और जो इनसॉल्युबल जो ड्रग्स है या फिर जो सॉलिड मटेरियल से जो सब्सटेंस हम उसके अंदर ऐड करने वाले हैं, ओके, तो जो भी व्हीकल है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए कि वो मटेरियल को या ड्रग को वो यूनिफॉर्म उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखे, उसको सस्पेंडेड करके रखे, उसको एक ऐसी प्रॉपर्टीज भी उसकी होना चाहिए। ओके, देन फिर नेक्स्ट आता है इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज। सो इन इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज जो हाइड्रोकार्बन बेसिस होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू एनिमल फैट्स। ओके, जो कि विच कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। ओके, मीन्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि हम जिसकी इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती है, ओके, सो वो ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर भी अगर हमने उसको ऐड किए, ओके, तो वो वाटर के अंदर वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल फैट के। ओके, वो क्योंकि इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते वाटर के अंदर, बट जो एनिमल फैट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वुल फैट कैन एब्जॉर्ब अबाउट 50% ऑफ वाटर। ओके, जो वुल फैट होता है वो 50% वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, बट व्हेन मिक्स विथ अदर फैट्स
कैन टेक अप सेवरल टाइम इट्स ओन वेट ऑफ वाटर एंड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड्स। ओके, बट जो अदर फैट्स होते हैं वो हाइड्रोअल्कोहलिक मीन्स वाटर और अल्कोहल के अंदर भी मिक्स होते हैं, ओके, सॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, सो जो फार्मास्यूटिकल फैक्टर है, ओके, तो उसके अंदर जो इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज है, तो उसकी बेसिस पर भी हम उसको व्हीकल को सिलेक्ट करते हैं। मीन्स वो कितना वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ओके, देन लास्ट होता है हमारा फार्मास्यूटिकल फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी। ओके, तो जो भी व्हीकल हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं या फिर जो भी व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी एक ये भी प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि इस फैक्टर की बेसिस पर भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि वो व्हीकल कंसिस्टेंसी होना चाहिए उसके अंदर। मीन्स वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि जो बेसिस होते हैं, जैसे कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वो मेल्ट होना चालू हो जाते हैं। ओके, तो वैसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके, या डिक्रीज हो रहा है तो फिर जम रहे हैं वो। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस व्हीकल के अंदर एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए टेम्परेचर, एज पर टेम्परेचर। मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो वो वैसे ही होना चाहिए, और टेम्परेचर कम भी हो रहा है तो वो वैसे ही होना चाहिए। मीन्स क्या होता है कि वो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर टेम्परेचर कम हुआ, जैसे ठंडी में होता है कभी कभी ठंड, ओके, तो जो बेसिस होते हैं जम जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कंटेनर से निकालने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मीन्स परेशानी होती है हमको निकालने में। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज। मीन्स वो एक कंसिस्टेंस होना चाहिए वो, ओके, यकसानियत होना चाहिए उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है सिलेक्शंस ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल, ये टॉपिक एंड होता है। ओके।